की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको झारखंड की सीमा से जुड़े पश्चिम बंगाल के वन क्षेत्र में बाघ के शिकार की योजना बनाने से जुड़ी हुई बताएंगे। ये बाघ झारखंड से पश्चिम बंगाल आया था और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम और पुरुलिया के वन में 90 जोड़ी कैमरा ट्रैप लाइव फीड वाले 6 स्मार्ट कैमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही गार्डों की टीम के साथ पश्चिम बंगाल की टीम ने काम शुरू कर दिया है, जिससे शिकार की योजना की जा रही है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री के अनुसार जिस इलाके में बाघ है उसे 3 तरफ से जाल से घेर दिया गया और लोगों से अभी जंगल में नहीं जाने के लिए कहा गया। और इस बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नया नगर में चला बुलडोजर। रेल डिवीजन ने बुलडोजर चलवाई है, 35 घरों को ध्वस्त कर दिया। फ्रंट कॉरिडोर बनाने की तैयारी, बेघर हुए लोगों में आक्रोश नजर आ रहा। सरकार से पुनर्वास व्यवस्था की मांग कराई गई। 130 घरों को तोड़ने के लिए सूची तैयार है। मामला कुमार धोबी ओपी क्षेत्र के नया नगर मैथन मोड़ का है, जहां आसनसोल रेल डिवीजन ने फ्रंट कॉरिडोर बनाने के लिए बुलडोजर चलाकर 35 घरों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच रेलवे के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाते हुए पुनर्वास की मांग की है। दीजिए क्या आदमी कहीं व्यवस्थित हो जाए, माल जाल लेके कहाँ जाएगा? छोटा छोटा बच्चा इस सीट में, किसी को भी रूम नहीं मिला है। के समय में आपका है, आप लीजिए, वाजिब आप कर लीजिए, लेकिन अभी नहीं ले लेंगे हम लोग। मारिए, कितना को गोली मारिएगा? गोली मारिए, उसके बाद तोड़िए। केंद्र सरकार का योजना है तो केंद्र सरकार के कानून पास करना चाहिए था, नियम लाना चाहिए था कि जिसको आप तोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा। इसको 50-60 साल से यहाँ लोग बसा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से तड़प रहे हैं लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहे हैं। आज सडनली उनका घर टूट रहा है और लोग मेंटली भी अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो सके और ना ही वैकल्पिक कोई व्यवस्था की है। वोट लेके चले आए नहीं, किस्मत से वो जीत गए, इसलिए इस तरह से गलत बयानबाजी दे रहे हैं। उसको पता नहीं है कि हम लोगों ने विभागीय मंत्री, रेल मंत्री से भी इस पर बात की है और DRM आगरा से भी बात की है कि ताकि वहाँ के लोगों को कैसे अच्छा से अच्छा सुविधा मिले। कॉरिडोर बन रहा है, सरकार जो इस क्षेत्र के पब्लिक के लिए अच्छा होगा सरकार कर रही है, आगे और करेगी। आज का जो प्रोग्राम बना है रेल प्रशासन द्वारा, उसमें DFCC का जो अलाइनमेंट मार्क हुआ है, डिमार्केट हुआ है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से, उसी का सीध में निरीक्षण आज होगा। और इस क्षेत्र के लिए पहले 130 घर चिन्हित था, लेकिन डिमार्केशन की वजह से कुछ छूट जा रहा है। ठीक है, अभी आज 30 से 35 घर हम लोग यहाँ इविक्शन प्रोग्राम रखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। IOW साहब को यहाँ हम लोग जो है लोकल पुलिस से साहब आए हैं, GRP से है, हम लोग असिस्ट करने के लिए आए हैं, किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो। अगली खबर आपको गुमला से बताएंगे, जहां के छाता सराय में युवक की हत्या के बाद उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी जा रही। आरोपी के दोस्तों के अलावा स्थानीय प्रतिनिधि भी मृतक के माता पिता पर केस का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। मृतक की मां ने SP से सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। जब बात है पुलिसों मन के पुलिस मन कहन कि आगे बढ़े कि यह जैसे रद्द करे कि कह के पुलिस मन उल्टा बोले ना बड़ बाबू मन। हाँ, उल्टा बोले ना, धमकी देवे है ना। के मन देवत है? वो बड़ा बाबू अथी डुमर पाठ वाला गुरुदरी वाला, गुरुदरी थाना। हाँ, गुरुदरी थाना वाला वो साथे न खदत उनके मतलब गाँवों का साथ मीटिंग में बल रहो मायर रहन उमन भी कोई धमकी देवत है इनका? उहो मन देवत हैं सर, उहो मन के बात नहीं सुनत हैं, गाँवों कर नहीं सुनत हैं। अच्छा, मतलब मैं अकेले तोर गांव और छोड़ा मन कर गांव एके है का? एके मारे को ला के दूसरा है के सता सराय। अच्छा, सता सराय। हाँ, और मोर नैहर गाँव के चौरा पाठ। हाँ, सोसराई रही उन्हें हमें थी। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर, गोंदा थाना क्षेत्र में ट्रक पलट गई। तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी। मुख्यमंत्री आवास के पास ये हादसा हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गई। रांची से ये बड़ी खबर, गोंदा थाना क्षेत्र में ट्रक पलट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गई।
और रांची में मकर संक्रांति को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता विनय देव सिंह ने मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया। मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। सभी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और पतंगबाजी का आनंद उठाया। देखिए, भाजपा की पतंग काट कर सरकार बनी है, विकास की पतंग उड़ रही है। संक्रांति का दिन है। आज से हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और नई नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ तमाम जो सरकार के लोग हैं, सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे और आने वाला जो समय है सब लोगों के लिए मंगलमय हो। वस्त्र वितरण से बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। मैंने लगातार, जब मैं विधायक नहीं था तब से मैं वस्त्र का वितरण करता आ रहा हूँ। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कम दाम का है, बेसी दाम का है, लेकिन चलिए, खास करके भाजपा लोग कहता था कि 10 रुपये का कमल बांट रहा है। लेकिन आज देखिए, गरीबों का आशीर्वाद मुझे लगा और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो निश्चित तौर पर गरीबों का इसमें बहुत हुआ है हमारे साथ। मेरे चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा ने जिस तरह से लालछन लगाया, और आज मकर संक्रांति का दिन है जो खरमास के दिन के बाद होता है, तो शुभ दिन का आज हम लोग के समाज में तय होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि समाज, नया साल जो है बहुत अच्छा हो, नए दिन जो हो शुभ हो, सारे झारखंड वासियों के लिए शुभ हो। और साथ ही साथ हम अपनी सरकार की ओर से जो पतंग आप देख रहे हैं कि उड़ रहा था, एक विकास की पतंग उड़ा रहे हैं। हम लोगों ने एक गुड्डी काटी भारतीय जनता पार्टी की, फिर पुनः हम लोग सरकार में आए और वो गुड्डी अब फिर इरफान अंसारी जैसे नेता हों, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, सारे बड़े मंत्रियों के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे एक नया विकास, नया झारखंड का अंजाम करें, इसी कामना के साथ ये पर्व मना रहे हैं। अगली खबर रांची से, जहां मकर संक्रांति को लेकर पर्यटन विभाग ने कार्यक्रम आयोजित कर लिया है। देश के अलग अलग कोने से पतंगबाज रांची पहुंचे। पतंगबाज 30 सेंटीमीटर की पतंग से लेकर 30 फीट तक की पतंग अपने साथ ले आए। पैराशूट में उपयोग होने वाले कपड़े से भी पतंग बनाई गई है, जिसे उड़ाया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में पतंग का उत्सव देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर से भी कलाकार आए हुए हैं। अलग अलग तरह के जो पतंग है वो यहाँ एग्जीबिशन के तौर पर लगाया गया है, उसे उड़ाए जा रहे हैं। 20 से 22 प्रकार के अलग अलग पतंग लेके आऊँ, जिसमें 30 सेंटीमीटर से लेके 30 फीट के पतंग है। और आजकल के जो लेटेस्ट पतंग का डिजाइन है, इन्फ्लेटेबल काइट जिसे कहते हैं, जिसमें हवा भर जाता है और वो पतंग का शेप ले लेता है और वो उड़ता है, तो वो पतंग भी लेके आया हूँ। और ये सब जो पतंग है ये फ्लैट काइट बोले जाते हैं, ये थोड़ी कम हवा में उड़ते हैं, इसके लिए ये भी लेके आया क्योंकि यहाँ पे हवा थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। ये जो पतंग है ना, इसका जो कपड़ा है वो रिपस्टॉप नायलॉन है, जो पैराशूट में यूज़ होता है, जो हल्का होता है, जो सीने में आसान होता है, जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हो, कट कर सकते हो। ये लूज कपड़ा नहीं, टाइट होता है और अच्छा कपड़ा होता है। और इसमें जो लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं वो बाम्बू नहीं, हम लोग फाइबर ग्लास, कार्बन रॉड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो हाईटेक है। इसके लिए ये हमारे पतंग 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख के होते हैं। 25,000 से लेकर 50,000 तक की कीमत वाले जो पतंग है वो राजधानी रांची लाए गए हैं ताकि उसे उड़ाया जाए, झारखंड में भी मकर संक्रांति के उत्सव को मनाया जाए और लोगों के बीच इसे पहुंचाया जाए। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड में मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इस मौके पर लोगों ने नहाने के बाद पहले दान पुण्य किया और फिर तिलकुट, दही, चूड़ा खाकर त्योहार भी मनाया। देखिए अलग अलग तस्वीरें। दुमका, सिमडेगा, जमशेदपुर, रामगढ़ और बोकारो की अलग अलग तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवार के सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ लोगों ने आज मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया और आस्था की डुबकी भी लगाई। अगली खबर सरायकेला से, जहां के खरसावा के मां आकर्षणी मंदिर में मकर संक्रांति पर बोरू मागे पूजा का आयोजन हुआ। इसमें मंत्री दीपक बिरुवा शामिल हुए। मौके पर मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुवा ने खरसावा के विधायक और लोगों के साथ ढोल नगाड़े बजाए और जमकर झूमे।
और महाकुंभ 2025 के लिए झारखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज में सहायता मिलेगी। राज्य पर्यटन विभाग ने इस दिशा में पहल की है। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग और झारक्राफ्ट संगम तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए जगह जगह विशेष कैंप लगा रहा है। इन कैंपों के जरिए झारखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी और कोई परेशानी होने पर स्थानीय पुलिस भी उनकी मदद करेगी। तो महाकुंभ जो अब प्रयागराज में हम लोगों का आयोजन यूपी में करा जा रहा है, उसमें झारक्राफ्ट के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है। झारक्राफ्ट के साथ साथ झारखंड टूरिज्म और पुलिस हेल्पलाइन भी उसी के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के जितने श्रद्धालु वहाँ पे जाएंगे वो एक तो पुलिस हेल्पलाइन की भी मदद ले पाएंगे और वहाँ के जो पर्यटक विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं उसको झारखंड और झारखंड के रिलीजियस सर्किट के बारे में बताने के लिए हम लोगों ने प्रमोशन के लिए पूरा इंतजाम करा हुआ है, जिसमें हम वर्चुअल रियलिटी की डिवाइसेस के माध्यम से जो झारखंड के डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसमें भी श्रद्धालुओं को। अगली खबर, रामगढ़ के रजरप्पा के दुलमी में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। इसके निर्माण पर 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई है। पहले यहां की छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करने को मजबूर थी, जहां उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। छात्राओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। मौजूद हूँ रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के चरकी चट्टान में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, जो लगभग 4 करोड़ 41 लाख की लागत से कराया गया है। पहले यहाँ की बच्चियाँ जो हैं रामगढ़ में रहकर पढ़ाई करने को बाध्य हो रही थी। काफ़ी दिनों से इस विद्यालय का निर्माण कार्य रुका हुआ था, जो पूरा हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुलमी जैसे पिछड़े प्रखंड क्षेत्र की लड़कियाँ जो हैं अब यहाँ पर आवासीय बालिका विद्यालय में रह कर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, साइंस लैब से लेकर दूसरी सारी सुविधाएं जो पढ़ाई के लिए होती है, सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री और रामगढ़ के डीसी ने भी सुविधाएं बढ़ाने को दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिया है। बालिका विद्यालय जो है वो पहले हमारे रामगढ़ कस्तूरबा में चल रही थी। इसका निर्माण अभी भवन बन गया है कंप्लीट, तो अभी बच्चियाँ हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। अभी बच्चियाँ हमारे यहाँ 314 बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं और यहाँ सुविधाएं अभी सब भी है। पहले रामगढ़ में पढ़ते थे, अब हम लोग का अपना ही स्कूल हो गया, बहुत सुविधा हो गया, बहुत अच्छा है और वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटीज है। वहाँ पानी का भी दिक्कत था, यहाँ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम रामगढ़ कस्तूरबा में रहते थे, अब दुनिया गए हैं, वहाँ बहुत दिक्कत था पानी का, यहाँ अभी हमको कुछ का दिक्कत नहीं होता है। इस भवन के बन जाने के बाद यहाँ की बच्चियों का जो है शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा और दुलमी जैसे पिछड़े प्रखंड में शिक्षा जो है उसका प्रसार भी तेजी से हो सकेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालय भवन को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसी में हॉस्टल भी है और दूसरी अन्य सुविधाएं भी हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार का यह सराहनीय पहल है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब बात करते हैं सिमडेगा की, जहां स्वास्थ्य विभाग ने आज सुबह शहर के महावीर चौक पर लोगों को चाय पिलाकर जागरूकता अभियान चलाया। हारेगा टीबी जीतेगा सिमडेगा नारे के साथ स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीबी उन्मूलन स्लोगन भी लिखा और आवरण पहनकर लोगों को टीबी बीमारी की जानकारी देते हुए इससे बचाव के उपाय भी बताए। जो भारत सरकार और राज्य सरकार का कार्यक्रम 100 दिवसीय कार्यक्रम टीबी उन्मूलन का चल रहा है, तो हम लोग पूरा स्वास्थ्य विभाग संकल्प लिया है कि सिमडेगा जिला से टीबी को भगाना है, सिमडेगा जिला को टीबी मुक्त करना है। इसी क्रम में जन भागीदारी को देखते हुए ये चौक पर लगाया गया है और यहाँ जो मजदूर आते हैं, मजदूरों तक हमारी आवाज़ जाए, सरकार की आवाज़ जाए, इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सवेरे में जन चौपाल लगाया है, जो प्रातःकालीन है। गुमला से जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है, गुमला की बेंदवा कोना गांव में ना तो चलने के लिए सड़क है, ना बिजली है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद डीसी गांव पहुंचे और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। डीसी ने लोगों को 4 से 5 महीने में सड़क बनने का आश्वासन दिया, साथ ही गाँव में पानी और बिजली की भी जल्द व्यवस्था का भरोसा दिलाया। से ये सूचना मिली थी कि बेंदवा कोना में जो एक्सेस है, सड़क है, उसकी बहुत आवश्यकता है और जिसके कारण अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेग्नेंट दीदी को
जो है टांग के यहाँ से हॉस्पिटल की ओर ले जाना पड़ा। तो हम लोग चाहते थे देखना कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बीच में कुछ रैयती ज़मीन है जिसके कारण रोड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो जाए। साथ ही ग्रामीणों ने कुछ और समस्या बताई, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। अगली खबर गढ़वा से, जहां वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत सैकड़ों दो पहिए को हेलमेट के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना से बचाव किया जा सके। लेकिन विपक्ष इसे सरकार की साजिश बता रहा है। बीजेपी के अनुसार बाइक चेकिंग के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा, जिनमें सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय वसूली कर रही है। जो बाइक पकड़ा जा रहा है बड़े पैमाने पे, जब मन आ रहा है बाइक पकड़ ले रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास हेलमेट है, नहीं है, आप उसको एक बार मौका दीजिएगा। पिछले बार सरकार कहा था कि हम वहां पे परिवहन पदाधिकारी का नियुक्ति करेंगे, जहां भी बाइक का जांच होगा या गाड़ी का जांच होगा। वो व्यवस्था नहीं बन पाया, सिर्फ पुलिस के द्वारा उगाही करवाया जा रहा है या राज्य सरकार के द्वारा, जेएमएम सरकार के द्वारा उगाही का काम किया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर कि हम पैसा कैसे वसूली करें। राज्य के युवाओं के साथ भारी छलावा है, धोखा दिया जा रहा है लोगों को, और धोखे से गाड़ी को पकड़ा जा रहा है और पैसा का उगाही किया जा रहा है। कांडी थाना। हाँ। कितना फाइन हुआ है? फाइन के पत्र यहाँ तो बोल रहे हैं ड्राइवर ने 5 या 6 हजार मांग रहे हैं। ये फाइन गाड़ी पर कौन सा गाड़ी है? ट्रक है क्या? नहीं, मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल फाइन हुआ है। खबर राजधानी रांची से है, जहां मरांगगोम के जयपाल स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग तीसरा मुकाबला है। आज शाम 6 बजे दिल्ली एसजी और बंगाल टाइगर्स का मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। हॉकी इंडिया लीग में आज तीसरा मुकाबला बेहद ही रोचक होने जा रहा है। यह मुकाबला दिल्ली एसजी और बंगाल टाइगर्स के बीच होने जा रहा है। शाम 6 बजे शुरू होने वाला यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए खास इसलिए है क्योंकि दोनों ही टीमों को पहली जीत की तलाश है। पहले और दूसरे मुकाबले की बात करें तो जान लीजिए कि अभी तक सुरमा क्लब और उड़ीसा वॉरियर्स ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं, लिहाजा इस गेम में, इस लीग में वो आगे चल रहे हैं। लेकिन रांची में जो हॉकी का जोश नज़र आ रहा है वो जोश अपने आप में बेहतरीन है। रांची में के दर्शक इस बार हॉकी को लेकर, अगर आप याद कीजिए पिछले एशियन चैंपियनशिप को लेकर, तो वहाँ भी दर्शकों की भागीदारी पूरे स्टेडियम में भरी हुई थी और इस बार लीग को लेकर भी वही भागीदारी देखने को मिल रही है। शाम 5 बजे के बाद दर्शक निःशुल्क प्रवेश के लिए तैयार रहते हैं, अपना अपना जगह लेते हैं। फॉर्मूला वही है पिछली बार की तरह, पहले आओ पहले पाओ की सीट ले रहे हैं। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात करें, चूँकि राजधानी रांची की बात करें, खूंटी की बात करें, सिमडेगा की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भरे पड़े हैं। तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी इस समय रांची में है और हर मैच में उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। ऐसे में तीसरा मुकाबला जो आज होने जा रहा है दिल्ली एसजी और बंगाल टाइगर्स के बीच बेहद ही खास, क्योंकि दोनों ही टीमों को है पहली जीत की तलाश। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर शहर में अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको बेसमेंट में पार्किंग रखना अनिवार्य है। और अगर आप बेसमेंट में पार्किंग नहीं रखकर उसमें व्यापार कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप पर विभागीय कार्रवाई होना तय है। नोटिफाइड एरिया कमेटी के नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा है कि शहर में जो भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बिल्डिंग बनाई गई है, वैसे 16 बिल्डिंग मालिकों को नोटिस भेजकर 7 दिनों के अंदर पार्किंग एरिया को मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बिल्डरों को हिदायत दी गई है कि अगर आप पार्किंग एरिया बनाए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। प्राय ये देखा जा रहा है कि लोगों के पार्किंग बेसमेंट में हम लोग पार्किंग के लिए रखते हैं, लेकिन लोग जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहले चिन्हित भी किया गया है और खाली भी कराया गया। इस बार भी लोगों को हम लोग के द्वारा लगभग 16 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और इनको बेसमेंट खाली करने का नोटिस किया गया है। इस संदर्भ में एक एडीएम नगर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी हुई है जो मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार मीटिंग हो रही है। तो ऐसे लोग जिनको नोटिस किया जा रहा है वो तो अविलंब खाली कर दे। और रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर पथ परिवहन निगम की कुछ बस और ऑटो की सेवा उपलब्ध है, लेकिन कई बार महिलाओं को सफर करने में परेशानी झेलनी पड़ती है। इसमें महिलाओं को बस में सुरक्षा और सुविधा नहीं मिलती, जिससे वे खड़े होकर जाने को मजबूर होती हैं।
कई रूट पर पिंक ऑटो नहीं चलती, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। महिलाओं ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करने की मांग की है। ट्रैफिक एसपी की अगर माने तो कई बार महिलाओं की मजबूरी का ऑटो ड्राइवर फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इसे लेकर अभियान चलाएगी और जो भी ऐसा करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुधार तो होना चाहिए। दिक्कत तो है, सुधार होना चाहिए। सीट से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, खड़े होकर जा रहे हैं, दिक्कत तो है। परेशानी होती है ना? होती है। खराब तो ऐसे ठीक ही है, लेकिन हाँ और ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये जो जितना भीड़ देख रहे हैं भीड़ थोड़ा कम हो जाए, बस वही बोलना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग ऑटो भी होना चाहिए, जैसे पिंक वाला ऑटो और ज़्यादा आना चाहिए। होनी चाहिए, पर ट्रैफिक भी तो इतना काफ़ी है, पूरा भीड़ भड़ाका रहता है तो हम लोग को भी दिक्कत होता है। बढ़ना भी चाहिए पर ट्रैफिक भी तो बढ़ जाता है। और ऑटो के ड्राइवर के अगेंस्ट में भी ड्रंकन ड्राइविंग का टेस्ट का अभियान अभी मैंने 2 दिन चलाया है, ठीक है ना। सारे ड्राइवर का ड्रंकन ड्राइविंग का टेस्ट करवाया है मैंने, ठीक है, ताकि जो भी चालक है, ऑटो चालक या टोटो चालक हो, वो ड्रिंक करके गाड़ी न चलाएं। दूसरा अभियान अभी मैंने चलाया कि कोई भी महिला को, कोई भी ऑटो वाला आगे सीट पे नहीं बैठा है, ठीक है। महिला को प्रॉपर 20 सीट में बैठा है, ठीक है। आगे सीट में एकदम कोई ऑटो वाला नहीं बैठा है, क्योंकि आगे सीट में बैठने से क्या होता है, महिला भी असहज फील करती है, ठीक है। तो मैंने सख्त निर्देश दिया सभी थाना प्रभारी को, ठीक है। वहीं जामताड़ा में 15 महीने बाद भी सड़क नहीं बन सकी। कुंडहित से तुलसी चक मोड़ होते बाघा शोला धोबना तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि सड़क पर केवल पत्थर बिछाकर छोड़ दिया गया है, जिससे आने जाने में कठिनाई होती है। साथ ही आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।